नमः श्री गणेशाय। कंवर कथा का आज ये 25वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संत कंवरराम जी ने कैसे उस भिखारी को क्षमा किया और पुनः उसकी आवश्यकता को देखते हुए अपनी झोली से सिक्के निकाल कर उसे दिए। संत कंवरराम का हृदय जो था बहुत ही कोमल था, रेशम के समान कोमल। कभी भी वे दुश्मन को दुश्मन ही नहीं समझते थे, सदैव प्यार बांटना ही उन्होंने सीखा था। उनका मानना था कि संत तो वही है जो सदैव किसी का भला सोचे, किसी के बुरे की कल्पना ही न करे, सदैव अपने मन में दूसरों के लिए, दूसरों की जिंदगी की खुशियों के लिए सोचे। वही आदमी संत होता है, वही ऊंचा उठता है अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से। परंतु इस बीच में अपना एक विचार रखना चाहूँगा कि संत कंवरराम का विचार हर जगह प्रासंगिक हो यह जरूरी नहीं है। कहीं कहीं वक्त के हिसाब से विचार को बदलने पड़ते हैं, वक्त के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं और उनकी मान्यता भी बदल जाती है। आइए कल्पना करते हैं कि हम युद्ध के बॉर्डर पर खड़े हैं, सामने चाइना वार कर रहा है। तब अगर हमारे सैनिक संत कंवरराम जी के सिद्धांत का पालन करें कि हमें तो गोली नहीं चलानी है, हमें तो प्रत्युत्तर नहीं देना है, हमें अहिंसा का पालन करना है, तब शायद संत कंवरराम जी का यह सेवक स्वयं इस बात का विरोध करेगा कि वहाँ उस स्थान पर संत कंवरराम जी का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, धर्म हो, देश हो, जाति हो, अगर इनका अपमान होता है तो इनके अपमान को सहन करना भी अपने आप में पाप है। क्यों? क्योंकि इससे केवल आपका नहीं परंतु समाज का, देश का, धर्म का अहित होता है। इसलिए वहां वह गुण लागू नहीं होता। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी जिंदगी के असूल कुछ अलग थे। ये उस उसूल पर नहीं चलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरे गाल पे भी मार लो। गांधीवादी सिद्धांत उन्होंने कभी नहीं अपनाया। वैसे भी विवेकानंद जी ने कहा है कि कमजोरी बहुत बड़ा अभिशाप है, पाप है। कमजोर आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। योग्य आदमी ही अयोग्य का स्थान लेता है, उसकी पूर्ति करता है। हमेशा सकारात्मकता नकारात्मकता से बेहतर मानी जाती है। अगर हम इन सिद्धांतों को आपस में मेलते हैं, जोड़ते हैं, तो हर सिद्धांत पर, हर स्थान पर सही नहीं ठहराया जा सकता। संत कंवरराम जी के जिंदगी के सिद्धांत जो थे वो संत रूप से बेशक बेहतर थे, परंतु जब मान अपमान की बात हो
जब देश रक्षा की बात हो तब वे सिद्धांत महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह या वीर शिवाजी के होने चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है उस वक्त। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि आपका कोई पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत द्वेष है, कहीं आपको झुकने से, कहीं आपको क्षमा करने से कोई मामला सुलझता है और किसी का भला होता है, तब हम अपने अहम को शांत कर सकते हैं और संबंधों की भलाई की खातिर, रिश्तों की भलाई की खातिर वह अहिंसा का गुण हम प्रयोग में ला सकते हैं, क्षमा का वह गुण हम प्रयोग में ला सकते हैं। हिंदू समाज ने बहुत कुछ सहा है। अगर हिंदू समाज का बहुत कुछ नुकसान हुआ है तो कुछ उन गुणों के कारण, दया, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, इन गुणों ने हिंदू समाज को कहीं कहीं कमजोर भी किया है। हर जगह दया, क्षमा उचित नहीं मानी जा सकती। आपको अगर अपने समाज का, देश का, धर्म का भला करना है तो आपको कुरीतियों का विरोध करना होगा, आपको गलत का विरोध करना होगा। संत कंवरराम जी जिस समय रुक स्टेशन पर पहुंचे और हत्यारों ने चरण स्पर्श कर उनसे जब आशीर्वाद मांगा कि हे महात्मा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस मकसद से आए हैं अपने मकसद में हम कामयाब हों। अंतर्यामी संत कंवरराम जी ने अपनी दृष्टि से देख लिया था कि ये हत्यारे उनके प्राणों को मांग रहे हैं प्रसाद के रूप में, फिर भी संत धर्म निभाते हुए उन्होंने अंगूर का प्रसाद उन हत्यारों को दिया और कहा कि इसे खा लो, अपने मुर्शिद को याद कर लेना, तुम्हारा काम सफल होगा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। ये तो था संत धर्म जो उन्होंने निभाया। हर किसी को संत धर्म निभाने की आवश्यकता नहीं है। संत कंवरराम उस पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे जो जहर और अमृत में फर्क नहीं समझते थे, भलाई बुराई में फर्क नहीं समझते थे, जिन्होंने शायद उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया था जो उन्हें हर चीज में भलाई ही भलाई नजर आती थी और वो भला करने का प्रयास करते थे। परंतु जब ट्रेन के अंदर संत कंवरराम को गोली लगी तब दो दो बंदूकें उस समय ट्रेन के अंदर थी, बॉडीगार्ड थे, कमजोर यह समाज विरोध न कर सका। 15 से 20 गज के फासले पे हत्यारे खड़े थे जो भाग रहे थे। चाहते तो उन हत्यारों को रोका जा सकता था, बंदूक के बल पर उनके ऊपर आक्रमण किया जा सकता था, परंतु हमारे इस समाज में सिर्फ दया, सहनशीलता, उदारता यही सिखाई गई है। कभी भी वीरता, शूरवीरता नहीं सिखाई गई। हमारे स्कूलों कॉलेजों में ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता कि वक्त आने पर आदमी को वीरता का प्रदर्शन भी करना चाहिए, शूरवीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, रक्षार्थ, देश धर्म के रक्षार्थ हथियार भी उठाना चाहिए। अगर ये पाठ पढ़ाया गया होता तो शायद संत कंवरराम की हत्या न हुई होती, और हत्या हुई भी तो हत्यारे बच कर नहीं जा पाते। आज इसी का परिणाम है कि हमारा समाज विस्थापित हो गया। अपने पूर्वजों की जमीन, जायदाद, घर, मकान सब कुछ छोड़कर खाली हाथ वहां से आना पड़ा। शायद ये न होता अगर हमें वो कमजोरी के भाव नहीं रहे होते। ज़रूरत है वक्त के हिसाब से खुद को सबल बनाने की, खुद को शक्तिशाली बनाने की। शक्तिशाली आदमी ही अपनी बातें मनवा पाता है, कमज़ोर आदमी कभी नहीं। एक जंगल में चले जाइए और गीदड़ अगर शेर से कहे कि शेर तुम हमारे जो पशुओं को खा जाते हो, तुम ऐसे हो, बुरे हो, वैसे हो, तो शेर कौन सी गीदड़ की बात सुनने वाला है? शेर तो शिकार करेगा। शेर को वही बात मनवा सकता है जो शेर से सवा शेर हो या शिकारी हो। तो कुछ दिनों पहले हमने मोदी जी की स्पीच सुनी थी कि चाइना को वो ललकार रहे थे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम आँख से आँख मिलाना चाहते हैं, आँख झुकाना नहीं चाहते।
वक्त पर जरूरत पड़ी तो हम कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चला सकते हैं। ये भाषा होनी चाहिए, ये शूरवीरता होनी चाहिए। अगर आप कमज़ोर हुए तो आपको दबाया जाएगा, आपके अधिकारों को मारा जाएगा और आप इंसाफ नहीं ले पाएंगे। संत कंवरराम जी तो किसी ऊंचाइयों को पहुंचे हुए व्यक्ति थे, लेकिन समाज कमज़ोर था। समाज चाहता तो उग्र आंदोलन कर सकता था, आग लगा सकता था, हत्यारों को सजा दिला सकता था, परंतु जो सेवादारी कहते थे संतों के ऊपर सर कुर्बान, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। न वे अदालत गए, न केस लड़ पाए, न न्याय की मांग कर पाए। कमजोरी हमेशा आदमी को अन्याय सहन करवाती है। अगर आप कमज़ोर होंगे तो गलत चीज़ों को अनुसरण करेंगे, सहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सही के लिए खड़े होना चाहिए, सही के लिए आवाज़ लगानी चाहिए, सच्चाई के साथ जुड़कर चलना चाहिए। हम देखेंगे कि समाज ने जो कुछ खोया है, अगर यही भाव रहे तो समाज खोता रहेगा। समाज को मजबूत होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आइए सुनते हैं संत कंवरराम के मीठे और मधुर भजनों को। सच्चो सतराम, स्वर्ण कंवरराम, जय जरबारी, सदा बहारी। मुरली जो आवाज सुनकर ताकत रही न तन में, उस दिन तो बलिहार बिहारी जिस दिन ठाकुर जन्मे।
तांदुए दी याद रंदा जगत में कृष्ण भगवान पंजाब का बालक है जगत में माता पिता भगवान की वत्सराजनान गायू दिनू तरावास भगवान गायू चले लेवा और दान पुण्य बहत्तरा बाबा नंद माता जसोदा ये लकड़ी धरे कर रहा गैया तरेंदा कान गैया तरेंदा हरि बन 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 में बन 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 में गैया तरेंदा कान रे गैया तरेंदा कान रे गैया तरे गायन के छेड़े करे ओ भगवान सबन गायन के कथो को करे हकल गई करे हकल किए पे दे हकल हो रहा हकल हो रहा चलो गैया तेरे दातान गैया तेरे दातान गैया तेरे दातान बन 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 गैया तेरे दातान गैया तेरे दातान गैया तेरे हरे राम सारू गाय कच्ची की आए भगवान की बैठी रे पड़ी देखो और वरी वरी वाला तुझ हकल हो रहा हकल हो रहा चलो गैया तेरे दातान गैया तेरे दातान गैया हरे राम मुख मुरली संसार राप गान को तलवार वो पल्लो लगी आइया सच्चा धनी दान लगी आइया सादा मखे पल्लो दान जो म पल्लो लगी आइया सारी सिनेमा भला न जा साई सारी सिनेमा भला न जा साई साहब सच्चा ये छोरी न कद जो म पल्लो लगी आया जमा दान लगी जमा पल्लो लगी बाके पल्लो लाल जमा पल्लो लगी पल्लो लाल पल्लो मुतावर भलान जा साई सच्चा धनी कोई तसावर कदो पल्लो लगी आया मां पदो लगिया दावन लगिया पदो लगिया दावन लगिया पल्लो लगिया दावन लगिया पल्लो लगिया पल्लो लाल जा पल्लो लगिया पल्लो पल्लो सचू सालती बुंदाए भला न जा साई सच्चा धनी ये गोलियां न छड़ दो म पल्लो लगी आया मैं कतरी तू न छड़ा ओ मत दी गिरधारी मुझको साकर राखो जी गिरधारी मुझको साकरी मैं दर्शन मांगो सिमरन मांगो खरती
साकरी मैं दर्शन मांगो मांगो करती हरे राम भाव भगत गौरी दी मांगो इन बाता करती सावला बलिहारी सावला गिरधारी मुझको साखो जी सावला गिरधारी मुझको साकर हो सा भोग लगेगा नित दर्शन पैसा साकर हो सा भोग लगेगा नित दर्शन पैसा वृंदावन की कुंज जल में लीला गैसा कावल गिरधारी बनवारी बनवारी बने मुरारी गिरधारी मुझको राखो जी कावल गिरधारी मुझको मोर मुटुक सिर गिरिय गिराज जल मोतियन की माला मोर मुटुक सिर गिरिय गिराज जल मोतियन की माला हर राम वृंदावन में धन कराया मोर वाला जोग करन से जोगी गुजरे तप करे सन्यासी जोग करन से जोगी गुजरे तप करे सन्यासी बदल कलम से साधु गुजरे वृंदावन के वासी बदल कलम से साधु गुजरे वृंदावन के वासी कावल गिरधारी मुझको साथ राखो जी कावल गिरधारी मुझको मौजी पूछे मदन मोहन रोजगार कुछ पाया मौजी पूछे मदन मोहन रोजगार कुछ पाया अल्लाह गिरधारी मुझको साकर राखो जी गिरधारी मुझको साकरी मैं दर्शन मांगो सिमरन मांगो खरती साकरी मैं दर्शन मांगो सिमरन मांगो खरती हरे राम भाव भगत गौरी दी मांगो इन बाता करती सावला बलिहारी सावला गिरधारी मुझको साखो जी सावला गिरधारी मुझको साकर हो सा भोग लगेगा नित दर्शन पैसा साकर हो सा भोग लगेगा नित दर्शन पैसा वृंदावन की कुंज जल में लीला गैसा कावल गिरधारी बनवारी बनवारी बने मुरारी गिरधारी मुझको राखो जी कावल गिरधारी मुझको मोर मुटुक सिर गिरिय गिराज जल मोतियन की माला मोर मुटुक सिर गिरिय गिराज जल मोतियन की माला हर राम वृंदावन में धन कराया मोर वाला जोग करन से जोगी गुजरे तप करे सन्यासी जोग करन से जोगी गुजरे तप करे सन्यासी बदल कलम से साधु गुजरे वृंदावन के वासी बदल कलम से साधु गुजरे वृंदावन के वासी कावल गिरधारी मुझको साथ राखो जी कावल गिरधारी मुझको मौजी पूछे मदन मोहन रोजगार कुछ पाया मौजी पूछे मदन मोहन रोजगार कुछ पाया अल्लाह तीन लाख जागीरी पाई आला दूध पाया तीन लाख जागीरी पाई आला दूध पाया कावल गिरधारी साकर राखो जी कावल गिरधारी मुझको रारा राम के नाम को जम लाए तू
Ao kanga kalgal, paketan maru warangi. Maru warangi, sagi warangi. Ao kanga kalgal, paketan maru warangi. Guru Gala ayu Maria, Sait Sal Magetan Maru Warangi. Bangayum Tuja Maru Ai Bangla. Ekoi duru katmal magetan maru warangi. Patu pari gati din ki umara. Awarloi salal magetan maru warangi. Maria, Kushuvatu asal magetan maru warangi. Darakan maru warangi ayatde. Hai hai kera magetan maru warangi. O maru warangi sagi warangi. Maru warangi sagi warangi. Ao kanga kalgal magetan maru warangi. Ao kanga, Darakan maru warangi.